जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये एक टूल बनाया है एनोटेशंस के लिए, और इस पे आप ये मेरे ख्याल में फ्रांस में से किसी एक यूनिवर्सिटी ने बनाया, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं। इसको कहते हैं arborator.gru.fr, और ये बड़ा ही सिंपल सा टूल है, बट बहुत इफेक्टिव है, जिसको यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ओपन है। कुछ इसमें भी अगर आपकी लैंग्वेज का है तो आप वहां जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कुछ हम जो प्रोजेक्ट रखेंगे हम उसको प्राइवेट रखेंगे फॉर द नाउ, और लेटर हम देखेंगे किसी स्टेज पे हमने उसको पब्लिक करना। तो साइन अप इज काइंड ऑफ लाइक एवरी टूल के आप अपने जीमेल से कर सकते हैं या गिटहब से कर सकते हैं। तो वंस यू आर साइन इन, आई थिंक मैं साइन अप हूँ विद माई गिटहब। तो मेरा प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ, खेतरानी की यूनिवर्सल डिपेंडेंसी बना रहे हैं, और ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है। और इसको आपने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे जाना है, उसको प्रोजेक्ट पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम ही प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और हम आपको उसको एज अ मॉडरेटर या उस पे आपको कोलैबोरेटर ऐड कर देंगे। तो इसमें हम चले जाते हैं, ये प्रोजेक्ट है, और इसमें मैंने डिफरेंट स्टोरीज हैं मेरे पास, जो मैंने नेचुरलिस्टिक स्पीच के लिए डेटा इकट्ठा किया, तो उनको मैंने सैम्पल डिफरेंटली मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि पहले में मेरे पास 44 टोकन हैं, 7 सेंटेंसेज हैं, दूसरे में 42 सेंटेंसेज हैं, 53 सेंटेंसेज हैं, और देन आई हैव 4000 सेंटेंसेज। तो लाइक आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ डेटा फॉर खेतरानी विच आई कैन स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उसमें हम बिल्कुल आएंगे इस तरफ के, हम स्टार्ट से इधर से स्टार्ट करेंगे, और एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उर्दू या सिंधी या सराइकी के लिए, और उस पर हम स्लोली स्लोली काम करना शुरू करेंगे। तो प्रोजेक्ट में हम जब जाते हैं तो हम हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं सारे सामने। ठीक है, आप देख रहे हैं जिस सेंटेंसेस पे दो लोगों ने काम किया हुआ जो मेरे साथ हैं, वो उनका भी आ रहा है, और जिन पे मैंने खुद काम किया, तो आप जब अपने इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एक प्रॉपर एनोटेटेड सेंटेंस नजर आ जाता है, हाफ एनोटेट या फुल, क्योंकि हम हर सेंटेंस को जितना आता है उतना एनोटेट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम उससे जो नेक्स्ट जो चीजें रह जाती हैं वो बाद में उसको दोबारा कर लेते हैं। तो एक मैं ऐसे सेंटेंस की तरफ जाता हूँ जो बिल्कुल एम्प्टी है। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नहीं कि मैं आई थिंक मुझे पीछे जाना पड़ेगा स्टोरी 2 पे। अच्छा, ये भी हुआ हुआ है। मैं चाह रहा था बिल्कुल ब्लैंक सेंटेंस हो हमारे पास, उसको हम, हाँ। तो ये आपके पास हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक सेंटेंस है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो डैश नजर आ रहे हैं, लेकिन इनसे पहले हमें एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे टोकनाइजेशन जो है ना वो इनकरेक्ट हुई हुई है। तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, तो ये आपको ऐसे क्लिक करेंगे ना इस पे, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा एडिट टोकन्स का। तो हम एडिट टोकन के मर्ज करके ना, तो इसके जो राइट साइड पे है तो उसके साथ हम मर्ज कर देंगे, और फिर इसको एक दफा और करेंगे, क्योंकि कुछ एनोटेशंस जो टोकनाइजेशन है ना इसकी परसों अरेबिक के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए हमें इसको मर्ज राइट करके अ, फिर कर दिया है जी मर्ज राइट। तो आप देखते हैं जो मिंजा साथ दिता हा मिंजी मदद कंदी। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे जो पहला चीज हो गया वो ये कि हमने देख लिया कि हमने जो टोकनाइजेशन में एरर था या टोकनाइजेशन प्रॉपर नहीं थी, हमने उसको फर्स्ट फेज में हमने उसको ठीक कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेव पेंडिंग ट्रीज में आप जाएं और इसको सेव कर लें। फिर उसके बाद आप इधर क्लिक करते हैं, तो जो अब यहाँ पे वही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग्स हमारे पास थे वो हमारे पास आ गए। ठीक है, अब जो को आप टर्मिनल भी कर सकते हैं। Minja is pronoun,
ठीक है। अब यहाँ पे आके हमारी डिस्कशन, एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहता कि यहाँ पे आके हम डिस्कशन करेंगे डेवलप के, जो क्या है, मिंझा क्या है, साथ क्या है, इसकी जो लोकल लैंग्वेजेस की जो एनोटेशंस हैं वो क्या है। तफसीर साहब, यू कैन, एनीवन कैन स्टॉप मी एंड वी कैन डिस्कस एवरीथिंग। नाउ साथ पे आई नीड योर ओपिनियन के साथ को हम क्या एनोटेट कर सकते हैं। So I think Saath is noun. Am I audible, तफसीर साहब? आपकी आवाज आ रही है, मैं म्यूट था। मैं ये अच्छा। कह रहा हूँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो अच्छा, साथ ना हूँ। नहीं, अम, साथ को नाउन एट क्यों किया पोजिशन भी कि हो सकता है। प्रपोजिशन भी तो हो सकता था। एट पोजिशन। तो मुझे भी प्रपोजिशन लग रहा है। हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरी ओपिनियन ये है कि ये एक लाइट वर्क कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसमें साथ देना काइंड ऑफ उर्दू में जैसे होता है। तो साथ में ये एड तो पोजिशन नहीं है इस सूरत में, अच्छा। क्योंकि ये मेन जा जो है ना, इसमें जा जो है वो एड पोजिशन मिक्स हो गया है प्रोनाउन के साथ। जैसे मेरा होता है, मुंजो होता है सिंधी में। तो एड पोजिशन जो है साथ यहाँ पर मेरे ख्याल में ये नहीं है। ये साथ ठीक जो है। है वो नाउन ही लग रहा है मुझे। लेकिन जी, आपके इनपुट्स आर वेलकम। ये मेरा ओपिनियन है। तो ये अगर वो, जो मैं भी शुरू में कंफ्यूज हुआ था, अगर ये होता है कि वो मेरे साथ आया जैसा सेंटेंस होता, जो तो मेंजा साथ आया टाइप की चीज होती, तो उसमें हम आर्ग्यू करते कि ये एडपोजिशन है। लेकिन ये जो साथ देना के साथ आ रहा है, ये फिर वो कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट वाली ही बात बन रही है। एट फर्स्ट साइट मैं कंफ्यूज हुआ था कि ये एडपोजिशन यानी प्रीपोजिशन या पोस्टपोजिशन तो नहीं है। वो उस जैसे सेंटेंस में हो सकता है, वो मेरे साथ आया टाइप के सेंटेंस में। जी, लेकिन यहाँ ये क्लियरली वो नजर आ रहा है। ये नाउन प्लस बिल्कुल वर्ब ये एक कॉम्प्लेक्स नाउन के प्रेडिकेट। तौर पे काम कर रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर किसी की और ओपिनियन है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेंची अगेन प्रोनाउन है, ठीक है। मदद इज नाउन, कंदी इज सर मदद नाउन कैसे है? इजंट इट अ वर्ब? मतलब हेल्प। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तफसीर साहब, मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। चलें, मुतुर रहमान साहब, आप कर देंगे रिस्पॉन्ड? सर ये तो अब देखें, ओपिनियंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे यहाँ पे। मदद यहाँ पर तो नाउन ही मुझे लग रहा है। अ, और अगर आप इंग्लिश कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो फिर वो टू हेल्प जो है वहाँ पर कुछ और तरह की चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन उर्दू में या हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में मदद जो है वो खुद से स्टैंड अलोन अगर आप इसको लें तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर ये नाउन, अगर ये वर्ब होता तो ये स्टैंड अलोन भी इस्तेमाल हो सकता कहीं ना कहीं पे। अगर मैं कहूँ कि मुंजी मिंजी मदद, अब आगे कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। अब वो या तो मेन वर्ब होगा या कोई एक्सलरी होगा। दोनों सूरतों में मदद जो है वो नाउन ही होगा। या तो ये कोपुला बनेगा या फिर वो मदद जो है वो मेन वर्ब का कोई आर्ग्यूमेंट बनेगा। तो यहाँ मेरे मेरे ख्याल में ये मदद इस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो नाउन ही है और कुछ मेरे ख्याल में नहीं है। अनटिल अनलेस कि हम कॉम्प्लेक्स प्रीडिकेट्स वाले डिस्कशन में जाएं तो वहाँ मुझे नहीं पता कि क्या होगा वहां पे भी ये उसमें। नाउन ही होगा। नाउन ही होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ और है यहाँ पे। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ये मेरे हिसाब से भी नाउन ही है। जस्ट मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि हमें शायद कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी। हम ग्रामर सीखते हैं, या तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर कोई उर्दू ग्रामर पे जाता भी है तो वो उर्दू ग्रामर में वो एक प्रैक्टिकली अरबी, उर्दू ग्रामर जो लिखी जाती है वो अरबी के स्टाइल में लिखी जाती है, अरबी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए।
तो वो अरबिक ग्रामर सीख रहा होता है। तो हम उर्दू, जबकि लैंग्वेज, हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, एक अपना तरीकाकार होता है, और लैंग्वेजेस में ये वन टू वन मैपिंग नहीं होती। एक चीज जो एक लैंग्वेज में एज अ वर्ब यूज हो रही है, दूसरी में एज अ नाउन यूज हो सकती है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। स्टेप्ड अगर मैं कहें तो स्टेप का मतलब खंजर से मारना, चाकू से मारना। तो एक वर्ब में हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो तीन अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी उसमें। एक्शन भी आएगा कि कत्ल करना या मारना, लेकिन उसके साथ उसमें इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएगा एक सिंगल वर्ड में। किसी और लैंग्वेज में जाएंगे तो उसे आपको एक्सपेंड करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लैंग्वेजेस में ये वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होती, हमें उस लैंग्वेज स्पेसिफिक क्लूज पे जाना होता है। मदद नाउन इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल के मदद का प्लूरल बना सकते हैं, इमदाद हो गए। मदद को वही जैसा से मेरी मदद, मैंने ये जो मिंजी, मिंजी जी जी मदद है, मेरी मदद है। तो इससे पहले जैसा से मेरी किताब, मेरा कंप्यूटर है, उसी तरह से मेरी मदद भी कह सकते हैं। तो इसकी सिंटैक्टिकल प्रॉपर्टीज और मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल नाउन जैसी हैं। इसको यहाँ से एक नाउन हटा के इसकी जगह कोई और नाउन भी रखा जा सकता है। एक जो पार्ट ऑफ स्पीच को टैकल करने, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने का एक तरीका ये होता है कि अगर दो चीज़ें एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करती हैं, तो एक को हम निकाल के दूसरा रख दें। तो जिस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से मैं मेरी किताब बोल सकता हूँ, उसी तरह से मैं मेरी मदद बोल सकता हूँ। तो इस वजह से ये नाउन है, और उसमें फिर हमें उस लैंग्वेज स्पेसिफिक क्लूज देखने पड़ते हैं कि इस लैंग्वेज में नाउन किस तरह से होते हैं, उसके क्लूज क्या हैं। इस लैंग्वेज में वर्ब, मेन वर्ब किस तरह से होते हैं, उसके क्लूज क्या हैं। और उसकी बेस पे हम ये पार्ट ऑफ स्पीच का फैसला करते हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, आई होप के गुल आपको थोड़ी सी अगर आपका फॉलो अप क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इट्स जस्ट लाइक हम फॉलो अप क्वेश्चंस, वी नीड दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर। ये आपने जो बात की पैराडिग्मेटिक उसकी की मदद की जगह आप किताब भी रख सकते हैं या अ, कोई भी नाउन यूज कर सकते हैं। इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि एक हम इंग्लिश में पढ़ते होते थे जेरेंड, जो कि कहने को पेंटिंग अगर आप कह दें तो वो एक आई एम पेंटिंग, इट्स अ वर्ब, बट आई लाइक पेंटिंग। तो यहाँ पे एज अ जेरेंड यूज हो रहा है, मतलब वो यूज एज अ नाउन ही हो रहा है लेकिन वो दिखता वर्ब की तरह है। तो इसमें इस किस्म का कोई वो तो नहीं है। एक सवाल तो यह है कि जेरेंट को हम एज अ नाउन कंसिडर करेंगे, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि यूडी एक्चुअली क्या कहती है, लेकिन वही वाली बात कि हम, अच्छा ये जेरेंट है या नहीं है, ये वाली बात तो अलग ही है, क्योंकि ये एक वर्ब है उर्दू में जेरेंट। और इन सारी साउथ एशियन लैंग्वेजेस में मेरे जहन में पहली एग्जांपल उर्दू की आती है, इसलिए मैं उर्दू कहता हूँ। पाकिस्तानी लैंग्वेजेस और साउथ एशियन लैंग्वेजेस में आमतौर पे वर्ब के आगे ना लगाकर या खाली नून लगाकर जेरेंट बन रहे होते हैं, जैसे खा से खाना, या पी से पीना, देख से देखना, चल से चलना, एंड सो ऑन। तो ये उस हिसाब से तो जेरेंट नहीं है। जैसे चलना अच्छी बात है, रोना नहीं चाहिए टाइप के अगर ये बात हम कहें, तो ये जेरेंट उस हिसाब से तो, या खाना जो है वह वैसे ही, ये उस हिसाब से तो जेरेंट नहीं है, क्योंकि उर्दू के इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक वर्ड है जो शायद फारसी से बोरो होके, अगर मैं सही हूँ, फारसी अरबी से बोरो होके उर्दू में आ गया है। और एज अ वहाँ पे भी एज अ नाउन ही शायद इस्तेमाल होता था, और यहाँ पे भी एज अ नाउन ही इस्तेमाल होता है। क्योंकि जेरेंट की डेफिनेशन हम फिर ये खाना पीना, चलना बैठना उठना, इनको हम जेरेंट कहेंगे मेरे ख्याल में। आई एम सॉरी, कैन यू हेल्प मी, रिमाइंड मी कि सेंटेंस नंबर क्या था हमारा? आई जस्ट लॉस्ट इट। वाज इट यस, नो, नेक्स्ट? जस्ट हम, अच्छा Where did that go? Was it in the same? Did I even remember what sentence count number was it?
आप सर्च कर लें, मेंजा उसमें लिखा हुआ था, और क्या था उसमें? जी मेंजा मदद, मदद मदद भी थी, वो मदद सर्च कर लें, इतनी ज्यादा मदद नहीं होगी मेरे ख्याल में। हम्म सही। save all the- जी दोनों के टूल कितना वो है, सर्च फ्रेंडली है। सर्च फ्रेंड है, लेकिन आई डोंट हैव लाइक उर्दू कीबोर्ड हियर। ओके। I'm really sorry everyone, please. अच्छा, आपके पास स्क्रीन अगर शेयर है तो आप स्क्रीन अगर मिशन शेयर कर सकते हैं, तो ये इस तरह की, जैसे कि हमने बात की, ये जीरेंट क्यों नहीं है, जीरेंट की डेफिनेशन क्या है, तो हम ये यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज की वेबसाइट पे ये डिस्कशंस बेसिक्स मौजूद हैं। तो हम सर्च करके भी देख सकते हैं कि यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में जीरेंट की डेफिनेशन क्या है और वो जीरेंट को किन किन तरीकों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी। जी जी वो उसकी तरफ आते सर हैं, वो मैं ना सेंटेंस नंबर 53 था, सेंटेंस 50। नंबर 53। Okay, yes, thank you so much. This was a sentence we were doing. अच्छा, इसके साथ ये हमारे पास जो 3 डॉट्स है ना, ये बड़े कमाल के चीज है इसमें। कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जो आपको लगता है कि ये 2 सेंटेंसेस हैं, उनको आप स्प्लिट कर सकते हैं। एडिट ट्री मेटाडाटा में जाएं तो अ, यहाँ पे प्लस के साइन पे आप जाके तो आप इसकी इंग्लिश क्लासिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि जो मैं जस्ट साथ था, द वन हु हेल्प्ड, द वन जो मुंहिंजा साथ ॾिता है मुंहिंजी मदद कंदी, जो मुंहिंजा साथ ॾिता है मुंहिंजी मदद कंदी। ओके, आई एम नॉट अ नेटिव स्पीकर, वो मेरे साथ जो नेटिव स्पीकर हैं वो इसकी हेल्प कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांसलेशन क्या है, बट हम टेंटेटिव ट्रांसलेशन इसकी हम ये कर लेते हैं कि the one who was with me helped me। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम इनको ये देखें, अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन इंटरनेशनल हमारे साथ बंदा है जिसको आपने आपके साथ कोलैबोरेट करना है, तो उसके लिए जिसको लैंग्वेज नहीं आती, यू नीड टू हेल्प हिम गिविंग द इंग्लिश ट्रांसलेशन। और आप इंग्लिश ट्रांसलेशन ईच टोकन की भी मेरे ख्याल में दे सकते हैं। जैसे ग्लॉस में जाएं, जो है दैट, तो ये इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये टूल बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, और ट्रांसलेशंस और ये चीजें वो होंगी जो एक्चुअल लैंग्वेज की होंगी। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि ये चीज, ये फीचर्स इसमें है। अब हम वापस जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है, आप इसमें कोलैबोरेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, और आप इन ट्रीज को उस पे भी ले जा सकते हैं, क्या नाम है, गिटहब पे डायरेक्ट, अगर आपने कोई मॉडल रन करना है। लेट मी ट्राई वे टू ऐड द कोलैबोरेटर। यस, नाउ सैंपल सेटिंग्स, आप इधर नेम भी चेंज कर सकते हैं। यस, ये देखें यहाँ पे आप मैं दोबारा जाता हूँ, ये सेटिंग्स में अगर जाएंगे आप, इसके आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और प्राइवेट ओपन पब्लिक कर सकते हैं इसको। सिलेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन यूडी है, आप इधर अपने साथ कोई भी यूजर, जो भी, जैसे हम यूजर अपने यूजर नेम बनाएंगे, पश्तो वाले या सराइकी वाले या हिंदी सिंधी वाले, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और उनको रोल भी असाइन कर सकते हैं। कुछ एडमिन होंगे, कुछ वैलिडेटर होंगे, कुछ एनोटेटर होंगे, कुछ गेस्ट होंगे। तफसीर साहब, अगर आपका कोई है तो मैं आपको आपने इस पे यूजर ने बनाया तो मैं ऐड कर देता हूँ एज अ गेस्ट, या कुछ भी आप नहीं, उसको ऐड कर सकते मैंने अभी तक तो नहीं बनाया, मैं बना लूंगा फिर ऐड कर। अच्छा, इसमें एक एक में एक ही लैंग्वेज होगी?
जी अगर हम हम या सेपरेट कोई प्रोजेक्ट मेटा बनाएंगे डेटा हर मान लैंग्वेज सकते का। हैं। हर लैंग्वेज का सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि रेलिवेंट लोग उस प्रोजेक्ट में हो। हम देख लेंगे कि बाई वीकली हर प्रोजेक्ट में से कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि जिनकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था उसको हम कर लेंगे। अच्छा, यस, सो my is a noun. Okay. Subject, copy, paste, position. Say, sorry, I didn't look at these charts. So this is kind of like gist of our session because we are already 12 minutes ahead of. हमने सोचा था 1 घंटे का करेंगे और हम उससे आगे निकल गए। तो the plan for the next session is कि हम I'll make sure कि हमारे पास पश्तो का डेटा हो, सिंधी का हो, उर्दू का हो, सराइकी का हो, पंजाबी का हो और बलोची का हफीज साहब इधर है। तो हम उसमें से ना हर लैंग्वेज के कुछ 2-2 सेंटेंसेस या एक सेंटेंसेस देख लेंगे कि उनको किस तरह हमने एनोटेट करना है और उसमें क्या चीजें हैं। और स्लोली हम ग्रुप डेवलप कर लेंगे जो सेम लैंग्वेजेस के हैं एंड यू गाइस कीप एनोटेटिंग एट द बैक व्हेनेवर यू गेट टाइम। लाइक अगर वीकली अगर आप इसको 1 घंटा दें और 4 लोग हों तो 4 घंटे में बहुत सारी एनोटेशंस हो सकती हैं। और जो हाँ आपको एनोटेशंस का समझ ना आए वो हम जब हमारा सेशंस होगा तो हम उसमें डिस्कस कर लिया करेंगे। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो विल कम टू इट। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं बस फिर क्वेश्चन के। हम ये भी कर हो सकता है हम ये भी करें कि अ, हम 5 सेंटेंसेस सबसे साथ शेयर कर दें, 5 से 10 सेंटेंसेस तक, और सब लोग पहले से उसे कम से कम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें और इसको फिल भी कर लें। फिर हम एक दिन में एक एग्जांपल हमने सिंधी से उठा ली, एक पश्तो से उठा ली, एक बलोची से, एक पंजाबी से, एंड सो ऑन, और उनको एनोटेट करते गए और बाकी लोग भी देखते गए। और बाकी उस दौरान अगर किसी को ये लगे कि मेरी लैंग्वेज में कोई इस मतलब 90% केसेस में तो सेम होगा कि जिस तरह से उर्दू एनोटेट हो रही है सिंधी भी तकरीबन वैसी ही हो रही होगी, जिस तरह से सिंधी हो रही है पंजाबी भी वैसे ही हो रही होगी। लेकिन बाज़ केसेस जो डिफरेंट हैं वो उसी वक्त कहते हैं कि नहीं मेरी ट्रांसलेशन में तो ये है, तो उसको हम स्पेसिफिकली भी डिस्कस कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। तो हम एक सेंटेंस एक लैंग्वेज के लिए अनोटेट करें, लेकिन बाकी 4 लैंग्वेजेस में भी बैकग्राउंड में प्रैक्टिस होती रहे, और अगर उसमें कोई यूनिक चीज़ आ रही है तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लें और देखेंगे कि इसे हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि हम ना कर पाएं और बाद में हमें हर ग्रुप की अलहदा मीटिंग करनी पड़े, लेकिन स्टार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें साथ साथ अगर जो डिफरेंसेस भी हैं साथ साथ कवर हो जाएं तो अच्छी बात है। जी जी, मैं एग्री करता हूँ तफसीर साहब आपसे। इनिशियली हम आप उर्दू के सेंटेंसेस शेयर कर दें, लेकिन वो बहुत बेसिक कंस्ट्रक्ट्स के साथ होने चाहिए। जैसे ये मेरी किताब है, मेरा नाम फलां है, ये बहुत बेसिक किस्म के सेंटेंसेस होने चाहिए जिनको हम ट्रांसलेट कर लें अपनी अपनी लैंग्वेज में और फिर उनको एनोटेट करें और फिर उन एनोटेशंस को कंपेयर कर लें। हाँ, ये ज़रूर होगा कि सराइकी और सिंधी में चूंकि प्रोनामिनल सफिक्सेस होते हैं तो ट्रांसलेशंस मल्टीपल बन जाएंगी। ठीक है, ये मैं अभी से फोरसी कर रहा हूँ कि बहुत सारी ट्रांसलेशंस एक उर्दू के सेंटेंस की सिंधी में आ जाएंगी या इवन सराइकी में भी आ जाएंगी बिकॉज ऑफ प्रोनामिनल सफिक्सेस। तो वो मल्टीपल सेंटेंसेस बनेंगे वहाँ पे। तो वहाँ ये एक इंटरेस्टिंग होगा कि हम उन प्रोनामिनल सफिक्सेस वाले सेंटेंसेस को कैसे जो है यूडी में देखेंगे, और जो नॉर्मल सेंटेंस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो गया है एज इट इज उसको हम कैसे देखेंगे। तो ये डिफरेंस होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा, लेकिन हम स्टार्ट उसी तरह एक बेसिक कंस्ट्रक्ट के साथ ही करें। Yes, I agree with both of you. Now I think let's open the floor for the question. अगर किसी के हैं तो I want to comment. मेरा तो as such question नहीं है, but if you allow so I will comment जी briefly. अच्छा, एक तो ये चीज़ है सर, आपने ये एनोटेशन के बारे में बताया, तो इससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस के नेटिव स्पीकर्स वो सेंटेंसेस को एनोटेट करेंगे तो इसमें एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम आता है कि
क्वालिटी एश्योरेंस इस इन एनोटेशन के कौन करेगा? तो तफसीर साहब, डॉक्टर तफसीर का जो अप्रोच था कि हम फॉर एग्जांपल 5 सेंटेंसेस का एक डाटा सेट ले देंगे और उसको सब लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देंगे, तो मेरे ख्याल से जो क्रॉस लिंग्विस्टिक एनोटेशन होगी टू एन एक्सटेंट वो जो है क्वालिटी को एश्योर करेंगे। दूसरी बात ये कि अभी जो बात हो रही थी, ये मदद की बात हो रही थी, और तो देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन ऑन इट कि आइदर इट इज़ अ नाउन और इट्स अ जेरेंड, और देन हाउ मतलब particular epistemic packages are encoded in different languages. तो अभी अगर हम उर्दू की बात करें, जिस तरह डॉक्टर तफसीर साहब ने बात की कि इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द अरेबिक लैंग्वेज और द पर्शियन लैंग्वेज, तो इसको हम इसमें मसदर कहते हैं। और मसदर से जिस तरह तफसीर साहब ने इमदाद की बात की कि इससे इमदाद भी बन सकता है। सो द पॉइंट इज़ कि एनोटेशन के लिए ये असल में ये जो आप जो जितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, सो एंड्रयू एनजीओ ने एक मूवमेंट चलाई थी, डेटा सेंट्रिक मूवमेंट इन एआई उसको कहते हैं। अगर हम डेटा की क्वालिटी को बेहतर बनाए, सो इट विल बीट द मॉडल आर्किटेक्चर, सो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो इसके लिए डॉक्टर तफसीर साहब ने कहा कि हम एक इंडक्टिव अप्रोच अपनाएंगे कि rather than having robust and sound theoretical knowledge, हमें practically move करना चाहिए। लेकिन मैं वैसे this is my viewpoint, मैं ये चाहता हूँ कि if somebody is interested in universal dependencies, तो एक आर्टिकल है 52 पेजेस का है, though it's very long, and it is published by the Association for Computational Linguistics. Authors are Catherine and Christopher Manning and Giacomo Neveri. उसका एक YouTube पे एक सेशन भी है यूनिवर्सल डिपेंडेंसी पे। सो आई थिंक इट वुड बी मच मोर बेटर कि हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पहले से थोड़ा कुछ होमवर्क कर ले इस पे। सो आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ दिस आर्टिकल एज वेल एज द वीडियो इफ यू अलाउ मी। थैंक जी यू। जी, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। Very good point. And if anyone else has a question, so we can have those. I have a question. जी जी। थोड़ा सा ये बताएंगे कि where is this project, like what's the vision for this project, कोई इसका output है, और like what's the end game with this? जी, thank you. Tafsir Saab, would you like to answer this first, and then if we left with time, मैं भी इस पे कुछ कह दूंगा। आउटपुट इसका लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है कि हम अगर इन लैंग्वेजेस को समझना चाहते हैं तो ये एक तरीका है कि हम उनके पार्स स्ट्रक्चर्स देखकर हम उन्हें समझ सकें। कंप्यूटेशन के हवाले से मैं देखूं तो मुझे जो इनकी एप्लीकेशंस इमीडिएट एप्लीकेशन नज़र आती है कि अगर कोई सेकंड लैंग्वेज लर्नर है और वो लैंग्वेज लर्न करना चाहता है, और तो हम ये देख सकते हैं कि किन जगहों पे वो गलती कर रहा है और कहाँ पे वो गलती नहीं कर रहा। क्या वो कुछ पार्ट ऑफ स्पीच पे गलतियां करता है, क्या वो कुछ डिपेंडेंसी रिलेशंस ऐसे हैं जिन पे गलतियां करता है। तो हम एक अगर मैं कंप्यूटेशन के पर्सपेक्टिव से हूँ, इस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वो उधर से वो अगर प्योर लिंग्विस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से भी बात कर लें तो एक हम इस तरह से देख सकते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग में ये हेल्प कर सकता है कि अगर कोई शख्स गलती कर रहा है तो वो किस टाइप की गलतियां कर रहा है उनको पिन पॉइंट करने के लिए। और इसी तरह से अगर हमें डाटा ट्रेन करना है, फॉर अभी जो बात हो रही थी कि हमें हाई क्वालिटी डाटा चाहिए तो मॉडल स्ट्रांग ना भी हो तो वो अच्छा चलेगा, लेकिन एक डाइवर्स एक अच्छा डाटा क्या है? इंग्लिश के 100 सेंटेंस हम रैंडमली, या उर्दू या सिंधी के 1000 सेंटेंसेस हम रैंडमली पिक करें और उन्हें पुट कर दें, वो अच्छे हैं? या हम ये देख लें कि नहीं, उसमें ऐसा सेंटेंस भी होना चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट के एग्जाम्पल हो, ऐसा सेंटेंस भी होना चाहिए जिसमें मस्दर हो, जिसमें माजी करीब हो, माजी ना तमाम हो, और ये इस तरह के जितने भी हमारे ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं ये सब के सब मौजूद हों। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास एक सिस्टम मौजूद होगा, एक पार्स स्ट्रक्चर मौजूद होगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं ये करें, इसके बाद हम क्या करेंगे?
ये तो मैंने एप्लीकेशंस बता दी, एप्लीकेशन ओरिएंटेड जाके कि एप्लीकेशंस ये हैं। करेंगे हम ये कि हम ये स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, ये स्ट्रक्चर्स बनाकर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को देंगे और वो इससे स्ट्रक्चर बनाना लर्न कर लेंगे। तो अगर हमने 500 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बना के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दे दिए तो वो लर्न कर लेगा इस ग्रामर को, और फिर 501वां सेंटेंस जब हम उसे देंगे तो वो उसका सक्सेसफुली पास स्ट्रक्चर बना देगा। तो फिर हमारे पास जो नया डाटा आएगा हम उसके पास स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं। और अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव डाटा चाहिए तो हम हमारे पास 1 लाख सेंटेंसेस भी हैं, तो हमने पार्स करके देख लिया कि वो सेंटेंसेस उठा के दें जिसमें सारे मैक्सिमम या सारे फिनोमेना कवर हो रहे हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, हम उनके स्ट्रक्चर्स बना लें, स्ट्रक्चर्स के बाद वो मशीन लर्निंग के पास जाएंगे, वो मशीन लर्निंग लर्न कर लेगा। तो हम सैकड़ों या हज़ारों में एनोटेट करने के बाद फिर इनफाइनाइट सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और फिर उन स्ट्रक्चर्स को देख के फिर डिफरेंट फैसले कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है कि इसको हम आगे यूज़ किस तरह से करेंगे। जी, इसके साथ मैं थोड़ा सा जस्ट लाइक इन 30 सेकेंड्स ऐड करता जाऊं कि मेरा जो मेन पीएचडी का वर्क है उसमें मैं भी ये देख रहा हूँ कि इन द era ऑफ दिस एलएलएम्स कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दीज एनोटेशंस। तो ये जो मैंने आपको खेतरानी लैंग्वेज दिखाई है या पश्तो है या सिंधी भी अभी काफी हद तक अगर उसको दें ना जीपीटी को, प्रो मॉडल जो उसका चल रहा है सबसे फास्टेस्ट, वो अभी भी इनकी कंस्ट्रक्शन सही तरह नहीं कर पाती, स्ट्रक्चर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकती। वन थिंग इज दैट कि उनके पास ट्रेन डेटा नहीं है। तो अगर ट्रेन डेटा हो तो जैसे तफसीर साहब ने कहा कि हम बहुत सारे और चीजें उसमें से कर सकते हैं। सेकंड, आप जब पार्सिंग किसी भी लैंग्वेज की एक काइंड ऑफ सिल्वर स्टैंडर्ड डेटा सेट आपके पास आ जाता है तो उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, पीएस टैगिंग और सिंटैक्टिक एनालिसिस, ये चीजें काफी हद तक आप बेहतर तरीके से किसी भी एलएलएम से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। तो आई होप कि वी हैव ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चन। नहीं नहीं 100%, ये बहुत ज़बरदस्त काम है। आई थिंक इट्स वेरी पायनियरिंग वर्क। और आई ऑल्सो वंडर उर्दू में अगर क्या आपका ओपिनियन है कि इसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है एनोटेशंस के हवाले से। और आई एम श्योर अगर ये कि इफ विद 5000 वर्ड्स एक पूरा सिंधी कॉर्पस अगर ट्रेन हो गया तो इट कैन जस्ट हेल्प एनीवन. In fact, it will open the Sindhi language to a whole new audience and researchers, and that's the case with other languages as well. So, yeah, और फिर obviously इसके publications भी आ सकती हैं इसमें से, of course. Do we have any other question? जस्ट वन कमेंट, जी जी। ये एप्लीकेशन ये जो है वो टाइपोलॉजिकली इन्फॉर्म्ड एनएलपी कहलाती है, या इवन टाइपोलॉजिकली इन्फॉर्म्ड एलएलएम इवेल्युएशंस की जाती हैं, जिसमें जो है लैंग्वेज अवेयर जो है वो आपको जो है वो डेटा सेट्स तो ना कहें, उनको टेस्ट करने के लिए जो है एलएलएम्स को लैंग्वेज अवेयर क्या कहें उसको आप, बेंचमार्क्स बेंचमार्क्स जो हैं वो बनाते हैं। तो ये जाहिर है वो वाले बेंचमार्क्स नहीं हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये लैंग्वेज अवेयर बेंचमार्क्स हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है इस सारे काम की। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? जब जाने से पहले मैं ना वो शेयर कर देता हूँ आपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग है वो हम उसी ग्रुप में जो है ना अनाउंस करेंगे, और बाय वीकली हमारी मीटिंग्स होंगी, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो कंसिस्टेंट लोग हैं वो हमारे साथ रहें, ताकि हम एनोटेशंस को स्लोली स्लोली उसमें प्रोग्रेस करें और उसमें बेहतरी ला सकें, और साथ उसको प्रोडक्ट एंड टर्म प्रोडक्ट। और जो यहाँ तक रिकॉर्डिंग है तो वी आर प्लानिंग के एक यूट्यूब चैनल हम बना लें अपने कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का, वहां पे हम इनको अपलोड करते रहेंगे। इट मे टेक लाइक अ वीक और 2 हमें थोड़ा सा चैनलाइज होने में, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। Thank you so much. Any last minute comment?
ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।